हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। तभी सामने युनसु हना को कहता है, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। हना युनसु के पास आती है, उसे टच करती है और कहती है, मैं सपना तो नहीं देख रही। यहाँ दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। युनसु हना से मिलना तो नहीं चाहता था, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। हना युनसु को कहती है, मैंने इन 2 सालों में हर वक्त तुम्हारा इंतजार किया है। बहुत सारी बातें तुमसे कहना चाहती हूँ, अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं समझ नहीं पा रही मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। युनसु हना का कुछ नहीं कह रहा होता है और नजरें छुपाकर बस हना को देख रहा होता है। और यहाँ हना रोने लग जाती है। युनसु हना को कहता है, रोना बंद करो। यहाँ हना युनसु को बताती है 2 सालों में से मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रही थी। और यहाँ युनसु हना को कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ, शायद फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। हना युनसु को कहती है, तुम क्या कह रहे हो, मेरे साथ घर चलने वाले हो। पर युनसु कहता है कि नहीं। हना को वहीं छोड़कर वो चला जाता है। इधर माया मिस्टर सिका से यूरी के बारे में जानने की कोशिश करती है। मिस्टर सिका कहता है कि यूरी मेरा बेटा है। अब रियलिटी बताता है कि 2 सालों पहले उनकी मुलाकात युनसु से हुई थी। वो अकेला था, उसके पास कुछ नहीं था। युनसु ने उनके बदले शिमादा नाम के एक आदमी का खून भी किया था। तब से ही उन्होंने युनसु को अपनी गैंग में शामिल कर लिया और युनसु यूरो बन गया। ये सब सुनकर तो माया पूरी तरह से हैरान होती है। इधर माया ये सारी बातें अपने मॉम को बताती है और कहती है, हमें युनसु को बहुत अच्छे से ट्रीट करना होगा। मॉम कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। ना कहती है, वो बहुत बड़ी गैंग का लीडर बन चुका है, उसके जितना करीब रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। इधर मिका होटल में काम कर रही होती है, तभी उसे युनसु दिख जाता है। उसे बार बार आवाज देती है, गार्ड्स की वजह से वो उससे नहीं मिल पाती। अब मिका यहाँ हना को बताती है कि युनसु उनके होटल में है। यहाँ हना भी युनसु से मिलने आ जाती है। गार्ड्स उसे रोक देते हैं। हना बार बार अंदर जाने की जिद कर रही होती है। अभी यहाँ युनसु उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूसरी तरफ लेकर जाता है। युनसु हना को कहता है, बताओ क्या हुआ तुम्हें। हना कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। युनसु उसे इग्नोर करके जाने लगता है। हना उसका फोन अपने पास रख लेती है। कहती है, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे मैं ये वापस नहीं करूँगी। अब युनसु भी हना को इस तरह देखकर उससे फोन वापस नहीं ले पाता और वहाँ से चला जाता है। इधर सामने रियो ये सब देख रहा होता है। इधर ऑफिशियली यूरो को सिका गैंग का लीडर अनाउंस किया जा रहा था। रियो ये सब देख रहा होता है और अब वो युनसु के पास आकर कहता है, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, यूरो या युनसु। युनसु स्माइल करते हुए कहता है, तुम जो भी चाहो। रियो युनसु को धमकी देता है कि वो हना से दूर रहे और उसे हर्ट करना बंद कर दे और साथ ही वो युनसु को फाइट के लिए चैलेंज भी करता है। और यहाँ देखते हैं युनसु रियो पे हाथ नहीं उठा रहा होता। रियो को कहता है, तुम मुझसे फाइट करने के एबल हो ही नहीं। ये सुनकर तो रियो को गुस्सा आता है। युनसु एटीट्यूड देते हुए रियो को बाय करके चला जाता है। तभी यहाँ युनसु और याका को रियलाइज होता है कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। इधर युनसु सिका को बताता है, आज उसने सिमांदा को देखा होटल में क्योंकि उसका पीछा कर रहा था। सिका कहता है, ये कैसे हो सकता है, उसे तो तुमने 2 सालों पहले ही मार दिया था। रियो कहता है, मैंने उसे बुरी तरह से पीटा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया था। दरअसल सिमांदा भी इनके गैंग का ही एक आदमी था, पर वो पुलिस से जाकर मिल गया था, जिस वजह से उसे मारा गया। इधर माया युनसु को कहती है, तुम तो पूरी तरह से बदल चुके हो, बहुत ही पावरफुल और एक कैपेबल मैन बनकर वापस लौटे हो। यहाँ युनसु माया को कहता है, पर तुम नहीं बदली। कहता है, हना को यहाँ से जाने दो, दोबारा हना को तुम अपने क्लब में काम करने के लिए नहीं लाओगी। इस पर माया स्माइल करती है और कहती है, भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। दरअसल माया ने हना से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लिए थे। जब तक वो नहीं जाएगी हना उसके क्लब को छोड़कर नहीं जा सकती है। अब युनसु माया को कहता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, पर हना को जाने दो। वो यहाँ से जाने लगता है तो माया कहती है, मुझे लगता है मुझे पैसों की जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। और अब माया कहती है, मैं बचपन से ही हना से नफरत करती हूँ क्योंकि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं, जबकि मैं उससे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। तुम, रियो, सब लोग बस हना की फिक्र करते हैं, उसे प्यार करते हैं, पर मेरा क्या, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। अपने यंग एज में मैं एक क्लब ओनर हूँ, एक ओल्ड मैन के मिस्ट्रेस हूँ। तुमने एक बार भी मेरी फिक्र नहीं की। क्या सिर्फ हना से ही तुम्हारा रिश्ता है? ओ, मैं तो भूल गई तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद अब तुम दोनों भाई बहन भी नहीं रहे। और ये सुनकर तो युनसु हैरान होता है। और अब माया बताती है, 2 सालों पहले ही तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। युनसु माया को कहता है, ये बात हना को मत बताना। माया कहती है, ठीक है, मैं हना को क्लब से भी फ्री कर दूंगी और उसे पेरेंट्स के मौत के बारे में भी नहीं बताऊंगी, पर बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। युनसु कहता है, तुम्हें क्या चाहिए?
माया कहती है मैं चाहती हूँ तो मुझसे प्यार करो, तुम हना से नहीं मिलोगे बिना मेरे परमिशन के। अभी यहाँ हना आ जाती है, वो युनसो से मिलना चाहती है। युनसो जानबूझ के माया के क्लोज जाता है। ये देखकर तो हना हैरान थी, पर यहाँ युनसो हना से मिलता भी नहीं। इधर होटल में दिखता है एक बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही होती है। काका हना को कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आओ, मैं तुम्हारी पसंद के हूँ। हना को थोड़ा अजीब लगता है। इधर मिका कहती है जिसके भी बर्थडे पार्टी की प्लानिंग हो रही है बहुत ही लकी हो। इधर हना अकेली बैठी होती है, दूर से ही युनसो से देख रहा होता है। तभी युका आकर बताता है मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, आप दोनों के पेरेंट्स की मौत 2 सालों पहले ही हो गई थी। हना की आंट ने खुद जाकर आइडेंटिफाई किया था बॉडी को। कार एक्सीडेंट में आप दोनों के पेरेंट्स की मौत हुई थी। तभी युनसो हना को पीछे से हग करता है। हना तो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। युनसो हना को कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ देखता है युनसो हना को शॉपिंग पे लेकर आया होता है। वो हना की हेल्प कर रहा होता है तो दिखता है हना ने उसके नेकलेस को अभी पहना हुआ है। हना कहती है ये नेकलेस मुझे फादर की ग्रेव के पास मिला था, ऐसे तुमने ही वहाँ रखा था। युनसो कुछ भी नहीं कहता। युनसो हना का सैंडल्स पहनाता है। हना युनसो को कहती है तुम्हारे पैर ठंडे क्यों है, वो उसे सॉक्स पहनाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और यहाँ पता चलता है आज हना का बर्थडे है। युनसो ने उसके लिए केक भी खरीदा होता है। हना उसे रेड कोट दिखाते हुए कहती है मैंने उस कोरियन गेस्ट के लिए खरीदा है, मैं उन्हें वापस करके आती हूँ। युनसो कहता है पर तुमने अब तक मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं खरीदा, मैं इसे रख लेता हूँ। पर हना कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा इंतजार करो। और वो युका को ड्रेस वापस करके आती है। और यहाँ हना युनसो को युका से इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये दोनों भी दिखा रहे होते हैं कि ये पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। युका हना के हाथों में केक दिखता है, उससे केक का बॉक्स ले लेता है। अब हना देखती है युनसो वहाँ नहीं होता, जिससे वो परेशान हो जाती है। इधर युका हना को एक रूम में लेकर जाता है। हना तो हैरान होती है क्योंकि यहाँ पे युनसो होता है, उसने ही उस रेड कोट को पहना होता है। और अब हना समझ जाती है सारी प्लानिंग युनसो की ही थी। दोनों के आंखों में आंसू होते हैं और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं। ना युनसो को कहती है क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया है। ये दोनों बहुत ही इमोशनल होते हैं और यहाँ युनसो हना को कहता है वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है और इन 2 सालों में वो हमेशा उसे याद करता रहा। और हना भी युनसो को कहती है कि वो उससे प्यार कर रही है। इन दोनों के आंखों में आंसू होते हैं, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब ये दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हना युनसो को बर्थडे विश करती है। युनसो देखता है हना रोने वाली है, कहता है आज तुम रोगी नहीं। उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है। यहाँ युनसो ने पहले ही बहुत सारी तैयारियां कर रखी होती है और इसके आदमियों भी इस काम में लगे हुए होते हैं। युनसो एक करके हना को सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा होता है। दोनों साथ में बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। खाना खाते वक्त ये दोनों ही रोने लग जाते हैं। काका तो हैरान होता है कि खाना तो तीखा भी नहीं है, फिर इन दोनों का हाल ऐसा क्यों है। यहाँ हना रो रही होती है। युनसो को कहती है अगर 2 सालों पहले मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी होती, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो शायद तुम मुझे छोड़कर नहीं चाहते। इन सब में मेरी ही गलती है। वो युनसो को सॉरी कहती है। युनसो कहता है हम पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे और आज तो मेरा बर्थडे है तो हम सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अभी यहाँ युनसो को कॉल आता है। वो हना को कहता है कि तुम घर जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। देखते हैं युनसो को माया का कॉल आया होता है, वो उसी से मिलने आया है। माया युनसो को कहती है तुम बिना मेरी परमिशन के ही हना से मिलने चले गए, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो प्रॉमिस तो अब मैं भी अपना तोड़ूंगी। हना को ये बात बताकर कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। युनसो माया को कहता है मैं तुमसे परमिशन ही लेने आया हूँ, मैं हमेशा हना के साथ ही रहूंगा। इससे तो माया हैरान हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें कभी भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। युनसो फोर्सली माया को किस करता है और कहता है मैं इसे तुम्हारा अप्रूवल समझूंगा। माया उसे थप्पड़ मारती है। युनसो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और इससे माया को बहुत ही दुख होता है। इधर युनसो घर वापस आता है तो देखता है ना उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। सुबह हना की आंखें खुलती है तो वहाँ युनसो ने उसके लिए एक फोन रखा था, उस पर मैसेज किया था उसे बाहर खाना खाने के लिए आने के लिए। हना बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो और युनसो साथ है। हना पहले होटल आती है और यहाँ उसे रियो मिल जाता है और रियो भी उसे खाना खाने के लिए कहता है। और हना उसे बहाना बनाकर जाने लगती है और ना ही वो रियो को युनसो के बारे में कुछ बताती है। पर यहाँ रियो को हना के बिहेवियर पर शक होने लगा है। हना युनसो का इंतजार कर रही होती है, तभी यहाँ युनसो आ जाता है। यहाँ ये दोनों साइकिलिंग कर रहे होते हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ कुछ बाइक सवार इन दोनों को घेर लेते हैं। एक आदमी हना का कोट ले लेता है। युनसो उसे कोट वापस करने को कहता है। तभी युनसो देखता है ये लोगों को तो वो पहले से ही जानता है। ये लोग युनसो को वार्निंग देके वहाँ से जाते हैं। हना कहती है ये लोग कौन थे और तुम्हें किस चीज की वार्निंग दे रहे थे। युनसो कुछ भी नहीं बताता। अब इधर माया को देखते हैं,
वो रियो को कॉल करती है। सीन चेंज होता है, इधर योंसो और हना घर पे होते हैं। हना योंसो को शैम्पू कर रही होती है। ये दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। योंसो बाहर आकर देखता है तो दरवाजे पे माया और रियो होते हैं। दरवाजा बंद करने लगता है, माया उसे रोक देती है और अब इन लोगों का एक दूसरे से सामना होता है। माया हना को कहती है तो तुम दोनों अब ऐसे कपल एक साथ हो। रियो तो ये देखकर पूरी तरह से शॉक होता है। योंसो माया को और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।